बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी यखनी पुलाव। ये अक्सर लोगों का क्यों ख़राब हो जाता है और क्यों टेस्टलेस बनता है, आज हम ये तमाम बातें इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो फिर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है चावल। जी हाँ, चावल हमने लिए हैं 1 किलो। यखनी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं। चिकन मैंने लिया है 1 किलो, ये हड्डी वाला चिकन है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। गरम मसाला मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के करीब, ज़ीरा है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 8 से 10 लौंगे, 12 से 15 काली मिर्चें, 3 अदद इलायचियाँ सब्ज़, 2 बादियान के फूल और 2 अदद बड़ी इलायची। एक मैंने लहसुन लिया है साबुत और एक प्याज दरमियाने साइज़ की, इसको छील लिया है। 1 टेबलस्पून सौंफ है, नमक 1 टीस्पून और साबुत धनिया 1 टेबलस्पून। ये सब चीज़ें हमें यखनी बनाने के लिए चाहिए होंगी। पानी मैंने लिया है तकरीबन 2 लीटर। ये सब चीज़ें यखनी के लिए चाहिए होंगी। अब हम देखते हैं हमें मसाला बनाने के लिए क्या चाहिए होगा। घी मैंने लिया है 150 ग्राम। आप चाहें तो ऑयल में चावल बना सकते हैं। दही मैंने लिया है आधी प्याली। प्याज 2 अदद बड़े साइज़ की, इसमें से आधी प्याज मैं पकाने के टाइम इस्तेमाल करूँगी और आधी दम के टाइम। हरी मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 10 से 12, इसमें से कुछ हरी मिर्चें मैं दम के टाइम यूज़ करूँगी। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, टमाटर 2 अदद बड़े साइज़ के, कुछ तेज़पात हैं, दालचीनी 2 अदद, 4-5 लौंगे, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्चें 15 से 20 अदद, ज़ीरा हाफ़ टीस्पून और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी मैंने तकरीबन 2 लीटर लिया है। अब मैं इसमें ये चिकन ऐड कर दूँगी। साथ ही हम इसमें ये गरम मसाले ऐड कर देंगे, साबुत धनिया ऐड कर देंगे, सौंफ ऐड कर देंगे, नमक, प्याज और लहसुन ये साबुत ही डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पका लेंगे। ढक्कन को बंद कर देंगे। तो ये देखिए यखनी हमारी तैयार हो गई है और गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है। ये देखिए गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। अब हम इसे स्टेन कर लेंगे। ये कढ़ाई ले ली है और मैं इसमें ये घी ऐड कर दूँगी। अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। अब मैं इसे पिघला लूँगी। ये घी पिघल चुका है। अब हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे और इसे ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें से आधी प्याज निकाल लूँगी और बाकी में थोड़ी सी यखनी डालकर 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और ये देखिए कितना अच्छा कलर निकल कर आया है। यही कलर यखनी पुलाव की जान है। अब मैं इसमें ये लहसुन और अदरक ऐड कर दूँगी जो मैंने यखनी में यूज़ किया था। इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। साथ ही ये दूसरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब ये साबुत गरम मसाले ऐड कर दूँगी। साथ ही हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, काली मिर्चें, अदरक बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटर, अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए टमाटर तकरीबन नरम हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसे अच्छे तरीके से दबा दबा कर इस तरीके से मैश कर लेंगे और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पुलाव में गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है, इसी से पुलाव का टेस्ट निकल कर आता है और यही हम गलती करते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। ये हमने तकरीबन आधी हरी मिर्चें ली हैं। कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इसकी अच्छी भुनाई मस्ट है। ये देखिए अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे और इसे हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे ताकि मसाला और चिकन मिक्स हो जाए। ये देखिए अब इस स्टेज पर हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। यखनी मैंने 1.5 लीटर ली है। याद रखें पानी हमेशा चावल से 1.5 गुना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम इस स्टेज पर आकर चावल ऐड कर देंगे।
और इसे हल्का सा चलाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। तो ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दम पर रखेंगे और साथ ही हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे जो हमने आधी बचा ली थी। हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसे ढककर 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खुशबूदार और किस कदर प्यारे और हसीन चावल बनकर तैयार हुए हैं। एक एक दाना अलग अलग और खिला हुआ है। तो इसे डिश आउट कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स किस कदर बेहतरीन और खिले खिले चावल तैयार हुए हैं और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। आपने भी हमेशा इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करना है, तभी आपके चावल बिल्कुल इसी तरीके के तैयार होंगे। और जायके की मैं गारंटी देती हूँ, ये 1 किलो की बड़ी परफेक्ट रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।